सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्रेणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलः प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणं देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। हम लोग स्वाध्याय के नियमित सत्संग के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय सत्संग करते हैं। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारा व्यतिक्रम स्वाभाविक है, हो रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को श्रीमद् भगवत गीता की जो सत्संग की क्लास है रूटीन की, उसको हम लोग नियमित रूप से कर सकें। आगे हरि इच्छा जैसी परिस्थितियां और परमात्मा की, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार 6:30 से 8 श्रीमद् भगवत गीता की क्लास हम लोग करेंगे। तो पूर्व के स्वाध्याय के मध्य गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत जो आत्म संयम योग ध्यान योग है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 19 श्लोकों तक के विषयों को देखा है। तो जो भी लोग आप नए जुड़े हैं, जिनको भी इनके पूर्व के श्लोक जानने हैं, वो आप नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, अथवा यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ भी सुन सकते हैं। तो नियमित हम लोग इस क्लास को हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आज का जो विषय है वो इस 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 20 से और 23, क्योंकि ये 4 श्लोकों का एक विषय है, जहाँ पर जो योग में स्थित योगी है उसके क्या क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों को यहाँ पर एक साथ 4 श्लोकों में श्री भगवत्पाद भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। उसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम जिनके पास गीता की पुस्तक है, ग्रंथ है, वो आप चाहें तो खोल सकते हैं। गीता के 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक 20 से 23 हम पाठ करेंगे, उसको आप श्रवण कर सकते हैं, हमारे साथ दोहरा सकते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति मा तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसके पूर्व के श्लोक थोड़े से हम भाव को एक साथ जोड़ लें, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी की चित्त की जो अवस्था है वो कैसी हो जाती है, उस बात को यहाँ पर बताते हैं। श्लोक नंबर 18 में यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। इस 18 नंबर के श्लोक में 3 प्रकार के लक्षण यहाँ पर पूर्णता की स्थिति में जो चित्त की दशा है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले बताया कि यदा विनियतम चित्तम, जिस समय उस योगी का जो चित्त है, योगी साधक उपासक आप जैसा कोई जिज्ञासु मुमुक्षु, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो बोले उसका जो चित्त है वो अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाता है। अर्थात आपके मन पर किसका नियंत्रण है, आपके मन पर क्या विषयों का नियंत्रण है, आपके मन पर क्या कामनाओं का नियंत्रण है, आपके मन पर क्या बाहर के जो हमारे रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं उनका नियंत्रण है, कि उन मन के ऊपर आपका अपना नियंत्रण है। तो सर्वप्रथम जो ध्यान की अवस्था है अथवा जो ध्यानी साधक है, जो ध्यान में धीरे धीरे अपने आप को प्रगाढ़ कर पाता है, उसकी स्थिति क्या होती है कि वो अपने चित्त को विषयों से नियंत्रित कर पाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, और अगर
चित्त को स्थित कर पाया तो विनियोग कहाँ करेगा, क्योंकि अगर चित्त को स्थित किया, मन को उसने संयमित किया, तो उसका विनियोग कहाँ पर होगा, क्योंकि मन का कहीं ना कहीं विनियोग तो करना होगा। तो बोले आत्मन्येवावतिष्ठते, फिर वो आत्म स्वरूप में अवतिष्ठित होता है। और फिर कहते हैं समस्त कामनाओं के प्रति वो स्पृहहीन हो जाता है। स्पृहा माने चाह, उसकी जो इच्छा है उन विषयों के प्रति अब बहुत दौड़ता नहीं है। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी सुन लूँ, वो भी पी लूँ, वो भी देख लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ। इस प्रकार की जो चित्त की अवस्था है, धीरे धीरे वो चित्त विषयों से उपराम होने लगता है, उनके प्रति बहुत दौड़ता नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति हमारा मन बहुत दौड़ता नहीं है। और उसके बाद कहते हैं वो अपने आप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात उसको अब अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी और विषय की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात पर करके हमारे से अतिरिक्त कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको सुख दें, अब उसके लिए उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे माताओं बहनों कि सभी साधकों को, कि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के जो जीवन की आवश्यकता है या जो जीवन की उनकी ज़रूरतें हैं वो नहीं रह गई। नहीं, उनके जो जीवन के विषयों की आवश्यकता है, जो उनके चित्त में जिस प्रकार की अभी तक की जीवनचर्या रही है वो चलती रहेगी, वो जस की तस चलती रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब उनको बाहर के विषयों से किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई है। ये धीरे धीरे उस योगी के चित्त की अवस्था यहाँ पर हो गई है। तो 3 लक्षण यहाँ पर हमने बताए जो पूर्व की कक्षाओं में लिया। इसको मैं खाली अभी आज बहुत दिनों बाद एक कक्षा हुई तो दोहरा रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब कहते हैं कि जो योग में पूर्ण रूप से स्थित हो रहा है, हो चुका है अथवा हो रहा है, ये दोनों लक्षण लेके चलिएगा। अब ऐसा नहीं कि ये जो यहाँ पर लक्षण दिए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से जो योग में स्थित हो गए उन्हीं के हैं, नहीं। हो सकता है धीरे धीरे जो लोग योग में स्थित हो रहे हों साधना के द्वारा, गहरे भावों के द्वारा, उनके साथ भी इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की भावनाएं घटित हो सकती हैं। और वो क्या है, तो यहाँ पर 20 नंबर श्लोक में कहते हैं 6ठे अध्याय के, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अब इसका अगर हम अन्वय करें तो निरुद्धम योग सेवया, योग सेवन के द्वारा, योग का सेवन, नॉट योगा, आज के समय में जिसको हम लोग फैशन में योगा कहते हैं, उस योगा की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर कृष्ण के द्वारा उपदेशित योग जो है, उस योग के सेवन से क्या हुआ, बोले चित्तम निरुद्धम, निरुद्धम चित्त जो क्या हुआ, बोले वो निरुद्ध हो गया। कब, बोले जिस समय योग सेवया, योग का सेवन करने से। अब किस प्रकार का योग सेवन करने से, तो बोले निरुद्धम चित्तम उपरमते। अब ध्यान रहे, एक बात बिल्कुल कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं मेरे भाई बहन, कि कभी भी किसी भी साधक का चित्त अपने आप उपराम नहीं हो सकता, अपने आप उसका चित्त निरुद्ध नहीं हो सकता। और आप योग सूत्र के प्रारंभ में जाएंगे तो जहां पर महर्षि पतंजलि प्रारंभ करते हैं कि अथ योगानुशासनम, उसके बाद कहते हैं योग क्या है, तो बोले चित्त योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है, बोले चित्त वृत्तियों का निरोध। लेकिन चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, क्या अपने आप आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा काल के अनुसार, बोले नहीं, काल के अनुसार चित्त कभी भी उपराम नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप अपना लीजिए, हम अपना ले लेते हैं। इतने वर्ष हो गए हम लोगों को साधना क्रम में, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिसकी जितनी अवस्था हो अध्यात्म में प्रवेश की। क्या इतने सालों में चित्त आपका अपने आप उपराम हुआ, बिना किसी एफर्ट किए हुए,
बिना किसी प्रयास किए हुए नहीं हुआ। अच्छा, जब 5 सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में नहीं हुआ, 20 सालों में नहीं हुआ, तो क्यों हम इतना प्रतीक्षा करें कि हो सकता है कि अंतिम समय तक हो जाए। एक बात बिल्कुल निश्चित रहे, योग की अवस्था में हमको हमारे चित्त को निरोध करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बिना किसी योग के अर्थात बिना किसी हमारे उपक्रम किए हुए चित्त कभी भी निरुद्ध नहीं हो सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट वासुदेव कृष्ण कहते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि निरुद्धम योग सेवया। कब? बोले यत्र उपरमते चित्तम। जिस समय योग का सेवन करते हैं, और कैसा योग, इसमें हम पूर्व में बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। आप चाहें तो पीछे के चीजें सुन सकते हैं। योग को किस प्रकार से हम सेवन करें, तो उसके अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पर आप ले सकते हैं। यम नियम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, या आप इस तरह से ले सकते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यहाँ तक की जो योग की व्यवस्था है, उस योग की अवस्था के अनुसार उस साधक के चित्त में धीरे धीरे उपरामता आने लगती। अच्छा, एक बात आप नोट करिएगा, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्या इतने दिनों में आपका चित्त धीरे धीरे उपराम हो रहा है कि नहीं? ये किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। किसी और के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने आत्मानुसंधान के लिए चर्चा की जा रही है कि क्या आपके चित्त ने कभी आपको ये कहा, अरे यार बस बहुत हो गई, अब जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, विषयों के प्रति आसक्त मत हो, या इस आकर्षण के प्रति तुम्हारी जो अभी बुद्धि बनी हुई है उससे अपने चित्त को जरा हटने का अवसर दो। क्या कभी चित्त ने आपको ऐसा अवसर दिया? यदि दिया है तो ये बात मानना कि आपकी जो साधना की क्रम है, साधना का व्यवस्था है, वो ठीक चल रही है। अगर चित्त ने कभी भी आपको अवसर नहीं दिया कि वो धीरे धीरे उपराम होने लगे विषयों से, धीरे धीरे विवादों से, धीरे धीरे अनेक प्रकार के आकर्षणों से, धीरे धीरे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से आप अपने चित्त को अगर अभी उपराम नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपकी साधना बहुत मंद है, बहुत शिथिल है। लेकिन हाँ, यदि थोड़ा सा भी आपका चित्त अभी आपको अवसर देता है, विश्राम का अवसर देता है, आपको थोड़ा स्पेस देता है कि नहीं ठीक है, छोड़ो, अब इसमें सुख नहीं है, इसमें आकर्षण, इस आकर्षण में जो हम अभी बहुत अपने आप को पा रहे थे, ये जरा हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा, तो आप ये मानना कि आपकी साधना की व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही, उसकी दिशा ठीक चल रही है। तो कृष्ण कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। फिर वो क्या करता है? बोले ध्यान के द्वारा। अब देखिए, यहां पर जब हम योग शब्द ले रहे हैं ना चित्त के साथ, तो यहां पर योग को आप ध्यान से जोड़कर रखिएगा। यहां पर योग का अर्थ शरीर के हिलाने डुलाने से नहीं है। हाँ, वो योग एक का एक अर्थ है, लेकिन वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है, जब हम योग शब्द कह रहे हैं चित्त की उपरामता के साथ, तो प्लीज उसको आप योग का अर्थ यहां पर ध्यान लीजिएगा। शुद्ध और सूक्ष्म हुई बुद्धि लीजिएगा, जो आप निष्काम कर्म से, सेवा से, साधना से, भजन से, उपासना से, गुरु शुश्रूषा से आपकी जो बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म हुई है, धीरे धीरे आपकी बुद्धि जो शुद्ध हुई है, उसको यहाँ पर चित्त की उपरामता से जोड़िएगा। यहाँ पर शरीर के हिलाने डुलाने से कोई बहुत अर्थ नहीं है, यहाँ पर आपके मन की बात हो रही है। तो अब और एक निवेदन कर दूं, ये जो 4 श्लोक हैं 20, 21, 22 और 23, इन चारों श्लोकों को एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये चारों श्लोक योग में स्थित जो योगी है उसके 7 लक्षण एक साथ बताते हैं। 4 श्लोकों में 7 लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण क्या है? पहले श्लोक में देखिए, चित्त की उपरामता, यत्र उपरमते चित्तम। कैसे हुआ ये चित्त की उपरामता? तो आगे दे दिया निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा के, योग के अनुसंधान से, ध्यान के द्वारा, योग का तात्पर्य ध्यान के गहरे अभ्यास से उसका चित्त उपराम हो गया।
फिर क्या हुआ, बोले जब चित्त उपराम हो गया तो अब उसको बाहर के विषयों से सुख की अपेक्षा नहीं रही, फिर वो आत्मसंतोषी हो गया। वो क्या हुआ, आत्मसंतोषी हो गया। अर्थात यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब ये 20वें श्लोक की नीचे वाली लाइन देखिए, ये दूसरा लक्षण है। आप चाहें तो जो हमारे नियमित साधक लोग हैं वो अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पश्यन् आत्मनि, पश्यन् माने देखता है, आत्मनि आत्मा में, तुष्यति, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाता है, फिर वो आत्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात उसके आकर्षण का केंद्र, उसके रमण का केंद्र, उसके तोष का केंद्र क्या रहता है, बोले वो आत्मा ही रहती है। अन्य के द्वारा वो कभी भी किसी अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के विषयों में आकर्षित नहीं होता है। वो अपनी आत्मा के आकर्षण में, आपके लिए ये शब्द दे रहा हूं, अपने आत्मा के ही सुख में रमण करता है। अन्य के रमण में उसकी बुद्धि कभी जाती नहीं। अच्छा, जाति, अभी मैं इसको और आगे विस्तार करूंगा। जाति भी है तो वो जाति ऐसे है कि वो जाकर फिर लौट आती है, जाकर लौट आती है। सबसे पहले आप यहां पर इन चारों श्लोकों में जो 7 लक्षण दिए हैं उनको देख लें। तो सबसे पहला हो गया चित्त की उपरामता, दूसरा हो गया आत्मनि तुष्यति अर्थात आत्मा में संतोष, आत्मसंतोष। फिर तीसरा क्या है, सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख का अनुभव। वाह क्या बात है, ये आत्यांतिक सुख क्या है, बोले अन्य किसी बड़े से बड़े विषय के आकर्षण में सुख बुद्धि का अभाव, केवल और केवल आत्म बुद्धि में, केवल और केवल आत्म चिंतन में ही उसको सुख की अनुभूति होने लगे, अन्य विषयों के आकर्षण का सुख समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं आत्म तुष्यति अर्थात सुखम आत्यांतिकम। वो आत्यांतिक सुख की अनुभूति करता है। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं चित्त की विच्युति नहीं होती, अर्थात छोटे मोटे इधर उधर की चीजों में विचलित नहीं होता है। कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वता। 21वें नंबर की दूसरी पंक्ति, वहां पर कहते हैं कि अब उसके चित्त में विच्युति नहीं होती, अर्थात उसका चित्त कभी भी अपने आत्म रमण को छोड़कर किसी पर के रमण में नहीं जाता है। फिर 22 नंबर के श्लोक में कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः। ये पांचवां लक्षण है कि उसको अब अपने आत्म रमण के सुख के अलावा और कोई बड़ा सुख उसको दिखाई नहीं देता। संसार के बड़े से बड़े सुख को भी वो तुच्छ मानकर, छोटा मानकर, आकर्षण का वहां पर कोई कारण न मानकर उसको छोड़ देता है। अर्थात उसके लिए इस संसार में स्वयं से बड़ा सुख का और कोई हेतु है ही नहीं। वो सबसे बड़ा सुख का हेतु स्वयं को ही मानता है। ये आप 22 नंबर के श्लोक को देखेंगे तब मिलेगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इससे पर और अपर और कोई सुख नहीं मानता है। और फिर छठा कहते हैं यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। फिर वो बड़े से बड़े दुख में भी कभी विचलित नहीं होता। ये है आपके मोक्ष की, मुक्ति की, साधना की गहराई की एक लक्षण। आप विचार करके देखिए कि क्या छोटा सा कोई दुख आ गया, छोटी सी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, जीवन में कोई एक ऐसा वातावरण बन गया, तो क्या अब आपका जीवन दुख में, रोने में व्यतीत हो रहा है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसा है, मैं तो बड़ा अभागा हूं और मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं, मैं ही क्यों? क्या ये स्थिति बन रही है कि उसको लगता है कि नहीं, अरे मेरे आत्म रमण के सुख के सामने ये दुख तो बिल्कुल छोटा, न्यून है, कुछ भी नहीं है।
तो क्यों? क्योंकि उसको बड़ा सुख मिल गया है। जैसे मान लीजिए आपके देह में कहीं कांटा लग जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, ठीक है, बड़ा दर्द करेगा, अरे आपका पूरा ध्यान उस चुभे हुए कांटे में ही जाएगा, पैर में जहाँ पे लगा हुआ है, और पता चला भगवान न करें थोड़ी देर के बाद आपके उस पैर की कोई एक उंगली कट जाए, कोई पैर में अधिक घाव लग जाए, अब क्या होगा? अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कांटे की तरफ जाएगा क्या, जहाँ जिस पैर में कांटा चुभा था? बोले महाराज अब उस कांटे का दुख कहाँ रह गया, वो तो बेकार है, उसके सामने तो महाराज इतना बड़ा घाव हो गया, वो कांटे का दुख कहाँ रह जाता है? तो क्या हुआ? बोले एक छोटा सा दुख जब आया तो वो न्यून हो जाता है बड़े से दुख के सामने। वैसे ही ये इतने बड़े सुख में सदा निरत रहता है कि संसार की बड़े से बड़ी दुखमय परिस्थितियां, संसार की बड़ी सी बड़ी विपरीत स्थितियां भी इसको कभी भी विचलित नहीं कर सकती। ये बहुत सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है कि यस्मिन स्थितो न दुखे न। अच्छा, क्या आप लोग ऐसी स्थिति नहीं चाहते हो? हम सबकी आप ये एक भावना नहीं है, नैसर्गिक चाह नहीं है कि हमें एक ऐसी स्थिति मिल जाए जहां से विपरीत दुखमय स्थिति भी मुझे विचलित ना कर सके, मैं कभी डिगू नहीं, मैं कभी भी किसी भी प्रतिकूलता में आने के बाद कभी घबराऊं नहीं। क्या आप ऐसी स्थिति नहीं चाहते हो? क्या आपके जीवन में ऐसी चाह नहीं है? नहीं मेरे भाई बहन, सभी के जीवन में ऐसी नैसर्गिक इच्छा है, आपकी स्वाभाविक जीवन की मांग है कि आप कभी भी ऐसी परिस्थिति चाहते हो कि जहां पर आप विचलित ना हो सको। वो कौन सी स्थिति है? वो कैसे मिलेगी? क्या 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 उसका कोई उपाय है कि नहीं है? और एक बात है कि संसार की इस स्थिति में आपके जीवन में दुख न आए, ऐसा संभव नहीं है। संसार की इस वर्तमान की परिस्थितियों में या भूत की परिस्थितियों में या आने वाली भविष्य की परिस्थितियों में दुख और विपरीतता आना, ये मनुष्य के जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि मैं एक बार खूब ढेर सारा भोजन कर लूं और फिर मुझे भूख ना लगे। बोले नहीं, आप 2 रोटी खा लो तो और 6 रोटी खा लो तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगेगी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक एक नियम है कि शरीर उस समय अपनी इच्छा को अनुरूप आपसे मांग करेगा। ठीक उसी प्रकार जिसको भी जीवन मिला है उस व्यक्ति के जीवन में दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, विपरीतता ये आनी स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, उस विपरीत परिस्थिति में भी मैं अपने आप को विचलित न कर सकूं, ये आपके पास एक सुंदर अवसर है। वो कैसे होगा? बोले जब आप आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, जहां आप अपने आत्मा के रमण में इतने मस्त रहेंगे कि आपको संसार की विपरीत परिस्थिति भी कभी डिगा नहीं सकती मेरे भाई बहन। और ऐसा मैंने बहुत सारे साधकों के अनुभवों को सुन के हम लोगों को पता चलता है। ये केवल कहने वाली बातें नहीं है, ये केवल सुनने की बातें नहीं है, ये केवल कृष्ण ने कह दिया और ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल होता है। ऐसे साधकों के अनुभव सुनने को मिलते हैं, उनके जीवन के दुख को सुन के अपने जीवन में ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी दुख नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में क्या लगता है कि उनको कोई प्रभाव ही नहीं। अरे ठीक है ना महाराज जी, क्या बात है, ये भी निकल जाएगा। ऐसे लोगों से जब कभी चर्चा का अवसर मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है कि इतनी विपरीत परिस्थिति, इतना दुख। ऐसा देख के अभी मैं थोड़े दिन पहले अपना अनुभव बताऊं, किसी एक साधक से, थोड़े दिन क्या, कल परसों की बात है, किसी एक साधक से बात हो रही थी। सुनने के बाद ऐसा लगा कि उस व्यक्ति के जीवन में सुख है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसकी मना स्थिति, नहीं महाराज जी क्या बात है, जीवन को ऐसे थोड़ा छोड़ देना, इतने निराश हो, आज नहीं तो कल जीवन ठीक ही हो जाएगा। ये क्या है? ये आपके जीवन के भीतर एक प्राप्त सुअवसर है कि आप चाहें तो उस विपरीतता में अपने आप को संयमित करके, अपने आप को रोक करके, अपने भीतर के उस भाव को, उस भक्ति को, उस शक्ति को, उस चेतना को जागृत करके आप उस परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं और अपने स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता। और छठा
ये लक्षण था। और 7वां जो लक्षण था, कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। बोले जो योग में अवस्थित हो गया योगी है, उसके जीवन में, ध्यान दीजिएगा, दुख सहित संयोग का वियोग हो जाता है। शायद कठिन लगी हो आपको लाइन, इसको मैं सरल करता हूं। दुख सहित संयोग का वियोग हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में दुख जन्य जो परिस्थितियां हैं या संसार के सुख जितने भी हैं वो सब दुख जन्य हैं। संसार का कोई भी सुख, संसार से मिलने वाली कोई भी आपके जीवन में रमण की परिस्थिति ऐसा नहीं है जो अंतिम में आपको दुख न दे, क्योंकि विषय भोगने के बाद उनसे दुख होता ही हो, पश्चाताप होता ही होता है। आप कोई भी विषय उठाकर देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, खाने पीने सोने देखने उठने बैठने की स्थिति, शुरू में वो आपको आनंद देंगे, लेकिन बाद में वही विषय आपके दुख का कारण बन जाते हैं। तो संसार का प्रत्येक सुख दुख से सजा हुआ है, दुख से लिपटा हुआ सुख है। अगर मैं ऐसा कहूं कि संसार में मिलने वाला प्रत्येक सुख दुख से लिपटा हुआ है, सुख के बाद वो दुख देता ही देता है। लेकिन इस योगी की स्थिति क्या हुई? बोले ये जो योग में स्थित योगी है, इसके जीवन में दुख से लिपटा हुआ सुख नहीं रहता, अर्थात वो ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है जिस सुख में कभी दुख की संभावना होती ही नहीं है। एक और बात बहुत सुंदर, पूरे गीता शास्त्र को आप उठा के देख लीजिए। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं ऐसा बता रहा हूं, तुमको जो करना है करो, तुमको जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा पे, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज भगवान यहाँ पर मानो विधि कर रहे हैं, माने उनका इस पर इतना जोर है, इस लाइन को तो अवश्य आप अंडरलाइन करिएगा अपने चित्त में, किताब में तो करिए, पुस्तक में तो करिए, लेकिन अपने मन के भीतर। कृष्ण कहते हैं 23वें नंबर के नीचे वाली पंक्ति, सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः। हे अर्जुन, ये मैं निश्चय करके कहता हूं कि जो भी लोग ध्यान का आलंबन ग्रहण करते हैं, जो भी लोग योग को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसका आलंबन, उनके जीवन में सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः, उनका जो मन है कभी भी वो खिन्न नहीं होता, अनिर्विण्ण नहीं होता। इसको इस तरह से आप मान के चलिए कि उनका मन कभी भी उकताता नहीं है, ऊबता नहीं है, अनिर्विण्ण अर्थात खिन्न नहीं होता, अर्थात उनके भीतर धैर्य नहीं खोता, उनके भीतर का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। आपके व्यवहारिक भाषा की बात कह रहा हूं, संसार की बात कह रहा हूं, उनका पेशेंस बहुत बढ़ जाता है। किनका? जो ध्यान करते हैं। तो यदि आप संसार की परिस्थितियों से बहुत ऊब जाते हो ना, उकता जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले लेते हो, बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को आप पा लेना चाहते हो, तो जरा योग का आलंबन लो। योग ध्यान, शरीर हिलाना योग नहीं, वो भी एक योग का अंग है। योग, चित्त को शुद्ध करो। चित्त की शुद्धता और चित्त की जितनी सूक्ष्मता होती जाएगी, आपके भीतर धैर्य उतना बढ़ता जाएगा, गंभीरता बढ़, आपका जो गांभीर्य है, आपका जो व्यक्तित्व है वो गहरा होता जाएगा। उछला व्यक्तित्व नहीं। जो ध्यानी व्यक्ति है उसका कभी चित्त उछला नहीं हो, वो जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी चीजों में कभी उकताता नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजों में कभी वो खिन्न नहीं होता है। उसके चित्त की जो गंभीरता है, उसके चित्त की जो गहराई है, नारायण, वो बड़ी डीप होती है। किसका? बोले जो ध्यान करते हैं। उनके जीवन में यूं ही हर कोई परिस्थिति में आने के बाद वो परिस्थिति उनको परेशान नहीं करती है, वो परिस्थितियां उनके जीवन में सदा एक रस बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करती है। कुछ गड़बड़ हो रहा है। उनके जीवन में वो ध्यान जो है उनको इस तरह की परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ने का संबल प्रदान करता है कि वो घोर से घोर विपरीत अवस्था में भी, घोर से घोर प्रतिकूल भावों में भी वो अपने आप को ठीक रख पाते हैं। किस आलंबन से?
किस आलम्बन से? ध्यान के आलम्बन से। तो कृष्ण कहते हैं ये बिल्कुल बात रख लीजिएगा और अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को भी जरूर बताइए कि कुछ हो ना हो थोड़ी देर का ध्यान जरूर करें। ध्यान नहीं आता, आंख बंद करके बैठ जाइए, एकाग्र हो जाइए। आप अभी अभी ट्राई करके देखिए, आपका चित्त कितनी देर के लिए निरुद्ध होता है? 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए क्या आपका चित्त निरुद्ध हो पा रहा है? क्या विचारों का अभाव हो पा रहा है? क्या आपके भीतर जो विचारों का प्रवाह चल रहा है वो रुक पा रहा है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे नारायण एक के बाद एक अनवरत एक विचार प्रवाह चल रहा है। और जब वो विचार प्रवाह इतना हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है आपके जीवन में, तो वो आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है। आपका मन आपको प्रभावित करने लगता है और किसी कारण से नहीं। ध्यान रहे कि आपके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि आप विपरीत से विपरीत अवस्था को भी झेल सकते हो, सहन कर सकते हो, लेकिन आपके विचारों के अत्यधिक प्रवाह ने आपको कमजोर कर दिया। हमारी कमजोरी का कारण, हमारी वीकनेस का कारण क्या है? हमारे चित्त का अनवरत काम करना। अनवरत वो किसी न किसी विषय में लगा रहता है। अरे भैया, इसकी भी एक सामर्थ्य है, इसकी भी एक सीमा है ना। कितना इसको काम दोगे? जरा थोड़ी देर के लिए रोक जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भी विश्राम दे दो। आप थक जाते हो तो शरीर को विश्राम देते हो ना, मन को कैसे देते हो? नहीं दे रहे हो, मन को भी दे दो। लेकिन आप देखोगे, जागते हो तो और सोते हो तो सोने के 8 घंटे के अंतराल में अधिक से अधिक स्वप्न में खोके और आप उसको काम पे लगाए रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके भीतर आसक्ति की अधिकता के कारण, विषयों की अधिकता के कारण, चिंतन की अधिकता के कारण, अनावश्यक चीजों में उलझे होने के कारण चित्त सदा लगा रहता है। तो यहाँ पर 4 श्लोकों में योगी के 7 लक्षण बताए। अब क्रमशः एक एक लक्षण पर थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। जहाँ पर पहली चीज बताई, आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है चित्तम उपरमते, चित्त की उपरामता। चित्त की उपरामता का मतलब क्या है? ये कैसे प्राप्त हो? तो चित्त की उपरामता का तात्पर्य है योग सेवया निरुद्धम। आपको ध्यान करना ही होगा, आपको योग का आलम्बन लेना ही होगा। योग सेवन से निरुद्ध होकर चित्त उपराम हो जाता है। इसको पॉइंट वाइज आप मन में रख सकते हैं। योग का सेवन करने से चित्त निरुद्ध होकर उपराम हो जाता है। अच्छा, योग सेवन का अर्थ क्या है? योग सेवन का अर्थ है कि ध्यान का सेवन, ध्यान का गहरा अभ्यास, मेडिटेशन का गहरा डीपली आपके जीवन में प्रभाव होना। और इस अभ्यास की निरंतरता योगी के चित्त को, योगी कोई खास वो नहीं है कि किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में दीक्षा ले लो तो योगी हो जाओगे, नहीं। जो भी ध्यान के गहरे प्रभाव में उतरता है वो प्रत्येक साधक योगी कहलाता है। आप भी योगी हैं यदि आप उस साधना को ग्रहण कर उसका आलम्बन लेते हैं। तो योगी का जो चित्त है वो संसार से उपरत होकर, उपरत माने हटकर, अपनी आत्मा की ओर केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे हम बाहर से, इसको और सरल शब्दों में समझें, बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं। बाहर के आकर्षणों से धीरे धीरे भीतर के आकर्षण की तरफ मुड़ जाते हैं। एक बात बताऊं भैया, बाहर से ज्यादा जो सुंदर है ना वो आपका भीतर वाला है। अपनी भी सुंदरता कभी निहार लो। बाहर के सौंदर्य के निहारने से चित्त न भरा हो, आंखें न भरी हो, मन न भरा हो, तो जरा अपने आत्मा के सौंदर्य को निहार लो, अपने आप को निहार लो। आपसे सुंदर कोई नहीं है इस जग में। आपकी आत्मा से सुंदर इस जग में कोई भी वस्तु नहीं है। बस एक बार उसको निहार लो, उसको देख लो, उसको देखने की क्षमता आ जाए। दर्पण में इसको देखते हैं,
लेकिन जरा मन के दर्पण में खुद को निहारने की क्षमता आ जाए तो इस संसार में आपसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आपके लिए कोई नहीं है। सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र आप ही हो स्वयं के लिए। लेकिन अभी आपने अपने सौंदर्य को निहारा नहीं, अभी आपने अपनी सुंदरता को पहचाना नहीं, अभी आपने अपने भीतर के उस आकर्षण को देखा नहीं। जिस दिन आप अपने भीतर के आकर्षण को देख लेंगे, जिस दिन आप अपने भीतर के सौंदर्य को देख लेंगे, मेरे भाई बहन, बाहर का सौंदर्य खो जाएगा। बाहर के सौंदर्य में वो आकर्षण रह नहीं जाएगा, वो प्रीति नहीं रह जाएगी, वो भावना नहीं रह जाएगी जो छोटी छोटी चीजों को देखकर आप प्रभावित हो जाते हो। हाँ, ये बात सच है कि कभी कभी संसार में कुछ ऐसे जो आपको प्रभावित करते हैं, जो आपके चित्त को कभी न कभी आकर्षित करते हैं, ये सत्य है। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनके जीवन की दिनचर्या, उनके जीवन का दर्शन, अर्थात उनके जीवन का जो जीवन दर्शन है, वो आपके चित्त को आकर्षित करता है। ये स्वाभाविक है, मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन एक बात ये भी मानना कि आप तभी तक आकर्षित होते हो जब तक कि आपके भीतर अपने आकर्षण का अभाव रहता है, अपने आकर्षण को आपने समझा नहीं, देखा नहीं, देखने की क्षमता डेवलप नहीं की आपने। लेकिन एक बात ये भी है, कभी कभी हम हार जाते हैं, बाहर के किसी सौंदर्य को देख के हम कभी कभी हार जाते हैं। किससे? स्वयं के चित्त से। कभी कभी किसी का व्यक्तित्व आपको गहरे अंतराल में प्रभावित करता है। कभी कभी किसी का गहरा व्यक्तित्व आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है और ये चाह रखता है कि उस व्यक्तित्व का संयोग आपको मिले, उस व्यक्तित्व के साथ आप समय को थोड़ा बिताना चाहते हो। ये सच है, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि उस व्यक्तित्व के साथ कहीं न कहीं आप स्वयं को अनुभव करते हो, स्वयं को जुड़ा हुआ पाते हो। इसलिए कभी न कभी किसी व्यक्तित्व ने आपको अगर आकर्षित किया, प्रभावित किया, ये स्वाभाविक आपकी गलती नहीं है। उस व्यक्तित्व ने अपनी दिव्यता को ऐसे निखारा है, उस व्यक्तित्व ने अपने जीवन के भीतर के सौंदर्य को निखारा है कि आप भीतर के सौंदर्य को देखकर प्रभावित होते हो। और एक बात ये भी है, जरूरी नहीं कि वो मेरे जैसा हो, जरूरी नहीं कि वो हमारे अनुकूल हो, जरूरी नहीं कि मेरी आयु का हो, जरूरी नहीं कि मेरे क्षेत्र का हो, जरूरी नहीं कि मेरे आसपास का हो, जरूरी नहीं कि वो मेरे व्यक्तित्व के दायरे में आता हो। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्तित्व से कभी प्रभावित हो और लोक मर्यादा के कारण भी आप उसको कुछ कह न सके, ऐसा भी संभव है। कई सारी मर्यादाओं के कारण आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्त ना कर सके, लेकिन आप गहरे अंतराल में जाकर देखोगे तो प्रभाव का कारण क्या है? प्रभाव का कारण है उस व्यक्तित्व का निखार, उसके भीतर के सौंदर्य का निखार, उस आत्मा के भीतर की जो दिव्यता है, पवित्रता है, निर्मलता है, उसकी जो तेजस्विता है, उसने कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के साथ छुआ है। और ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी ने इस हृदय को छू लिया। और अगर ऐसा हो तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये इस जगत की रीति है। लेकिन तब तक जब तक कि पूर्ण रूप से आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो गए। और सच है कि कभी कभी महनीय व्यक्तित्व, कभी कभी दिव्य व्यक्तित्व, कभी कभी उच्च व्यक्तित्व हमारे चित्त को थोड़ी देर के लिए दबा देता है, हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए यहां पर वासुदेव कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चित्तम उपरमते। कैसे होगा? बोले योग सेवया निरुद्धम सन, योग सेवया निरुद्धम सन चित्तम उपरमते। योग सेवन के द्वारा चित्त का जब निरोध होता है तो हमारा चित्त उपराम हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे वो संसार के आकर्षण से दूर हट जाता है और स्व के आकर्षण में फंस जाता है। भैया, फंसना हो तो अपने आकर्षण में फंसो, स्वयं के आकर्षण में। और आप जब आत्म आकर्षण में, आत्म तुष्टि की ओर बढ़ते हो तो संसार के सारे व्यक्तित्व फिर बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो जरा कभी ऐसा प्रयास करके देखना,
ऐसी कोशिश करके देखना, शायद आपके चित्त को अच्छा लगे। अच्छा, ये उपरामता कैसे संभव है? ये उपरामता का कोई दृष्टांत उदाहरण है क्या? एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, कैसे संभव है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी पक्षी को, तोते को, मैना को या किसी पक्षी को लोग पिंजड़े में पालते हैं। तो जब हम उस पिंजड़े में सबसे पहले उस पक्षी को रखते हैं ना, तो पक्षी बहुत फड़फड़ाता है, बहुत कोशिश करता है, और कोशिश ये करता है कि अपने चोंच से, अपने दांतों से उस जाल को, उस पिंजड़े को काट कर वो बाहर उड़ जाए। देखा होगा आपने, कोशिश करता है। कब? जब उसको पहली बार उस पिंजड़े में डाला जाता है, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो बहुत कोशिश करता है पिंजड़े को काट दे, उस जाल को काट दे और उड़ जाए। फड़फड़ाता है, घबराता है, उड़ने की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन जब धीरे धीरे उस पिंजड़े में ही, ध्यान देना मेरे भाई बहन, उस पिंजड़े में उसको पानी मिलने लगता है, उस पिंजड़े में उसको खाने के लिए भोजन मिलने लगता है, उस पिंजड़े में ही उसको खेलने के लिए कोई चीज मिल जाती है। आप देखते हैं, आप अपने तोते को गेंद रख देते हैं या कोई अन्य खिलौना रख देते हैं, तो आप अपने उस पिंजड़े में पले हुए तोते के लिए पानी रखना शुरू कर दिए, भोजन रखना शुरू कर दिया, अनाज रखना शुरू कर दिया, खेलने के लिए कोई खिलौना रखना शुरू कर दिया। तो जो तोता, जो पक्षी अभी उस पिंजड़े को तोड़कर, फोड़कर, काटकर उस जाल को बाहर निकल जाना चाहता था, अब धीरे धीरे जरा अपने मन को देखना, धीरे धीरे वो पक्षी, तोता अब उसी पिंजड़े का आदी हो जाता है। अब वो उस पिंजड़े में फिर फड़फड़ाता नहीं, काटने की कोशिश नहीं करता, अब वो अपने सारे उपाय, सारे परिश्रम को व्यर्थ मानकर छोड़ देता है, और अब वो काटना नहीं, बल्कि उस खाने को, उस भोजन को, उस खिलौने को एंजॉय करने लगता है, उसी खिलौने के साथ खेलने लगता है, उसी खाने को वो खाने लगता है जो पहले दिन आपने रखा था तो खाया नहीं। आप देखो, जब पहले दिन आप तोते को लेकर आओ, गुस्से में भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, लेकिन अब वही पक्षी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद उसी पिंजड़े को, उसी घेरे को एंजॉय करता है, उसी खाने के साथ आनंद करता है। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ो, कभी खुदा न खास्ता किसी दिन पिंजड़े का द्वार आपने खोल दिया और आपने कहा देखता हूं, इसकी परीक्षा लेता हूं। पिंजड़े का आपने गेट खोल दिया, द्वार खोल दिया, वो पक्षी पिंजड़े से बाहर निकलता है, लेकिन पता है अब वो उड़ता नहीं है। थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूम टहल के, थोड़ी बहुत देर कुछ देख के, और पुनः उसी पिंजड़े के भीतर अपने आप आकर सोता बैठ जाता है। अजमाया होगा आपने, देखा होगा, अगर कभी तो देखिएगा, अनुभव करिए, याद करिए, जस्ट इमेजिन करिए। उसको अगर आपने छोड़ भी दिया तो वो अब वो उड़ता नहीं, बल्कि घूम टहल के आ जाता है, और अब वो निकालना भी चाहो तो वो निकलना नहीं चाहता, बाहर भी नहीं जाना चाहता, जबकि बाहर जाने का द्वार खुला है, पिंजड़े का द्वार खुला है, उड़ सकता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। ये क्या है भैया, पता है? यही आपके चित्त की दशा है। अब इसको जरा अपने से रिलेट करो, अपने से जोड़ो, कुछ बात आई होगी समझ में। यही आपका पंक्षी, ये मन रूपी पंक्षी यही है जो आत्मा के पिंजड़े में अगर एक बार कैद कर दो, जो कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः, अगर वो एक बार आत्मा के पिंजड़े में कैद हो जाए तो फड़फड़ाएगा, काट के बाहर आना चाहेगा। आप जब पहली बार ध्यान करने बैठोगे ना, जी उबेगा, घबराहट होगी, अरे कहाँ में फंस गया, अरे कहाँ स्वामी जी के चक्कर में पड़ गया। कहते हैं अरे कितना खा रहा था, पी रहा था, ये शाम का टाइम तो मेरे चाय और कॉफी एंजॉय करने का था, अभी मैं आग बंद करके बैठ गया, दीप जला के बैठ गया, दिया जला के बैठ गया, फड़फड़ाएगा। ये मन रूपी पंक्षी ना उड़ना चाहेगा, काटना चाहेगा ये आत्मा के जाल को, आत्मा के घेरे को, उस नियम को जो बताए गए, वो जो आपको बताए जा रहे हैं, इस अनुशासन से बाहर निकलना चाहेगा।
जो आपको प्रक्रिया बताई गई है कि आंख बंद करके बैठो और ये पूरी क्रिया करो, उससे निकलना चाहेगा फटाफट। लेकिन आप अगर उस समय उसका पिंजरे का द्वार खोल दोगे ना तो मन उड़ जाएगा, आत्मा में कैद नहीं होगा, आत्मा में कभी निवेश नहीं करेगा, उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी कोशिश करके, थोड़ा डट के उस आत्मा को पिंजड़े में, उस आत्मा के पिंजड़े में जो मन आया था उसको कैद कर दिया, नहीं जाने दिया, दरवाजा नहीं खोला, बैठ यहीं बैठ। और अगर मन मान लो, ध्यान देना, मन मान लो उड़ना चाहे और न लगे, वहीं उसको थोड़ा खाना दे दो, वहीं पानी दे दो, वहीं खेलने का थोड़ा साधन दे दो। क्या दे दो? खाना क्या दे दो? अगर मन ध्यान में न लग रहा हो बहुत चिंतन के बाद, तो थोड़ा वहीं कोई चिंतन कर लो अपने प्रिय का, अपने प्यारे का, जिसको आप बहुत चाहते हो। ठीक है, ये मैं दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, लेकिन किस लिए? थोड़ी देर के लिए आप अपने मन को बहलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए वहीं चिंतन दे दो विषयों का, थोड़ी देर के लिए वहीं पानी पिला दो, कहीं घूमने चले जाओ, वहीं बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए कहीं सैर कराओ, खिलौना दे दिया, पानी दे दिया, भोजन दे दिया, और फिर इस मन को धोखे से ले जाकर कैद कर दो, ले जाकर पुनः वहीं मन में लगा दो। आप देखोगे भैया आपके साथ आश्चर्य हो जाएगा। और जिन लोगों ने पिछले, हमने शायद संभवतः अप्रैल या मई में ध्यान स्वरूपम या दक्षिणामूर्ति के समय मैंने ध्यान की प्रक्रिया बताई थी, उन लोगों ने किया, उनके अनुभव आज कुछ लोग बताते हैं कभी कि बहुत परिवर्तन आया। तो आप जैसे, हमारे कुछ बहुत साधक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों का अनुभव सुनता हूं, इतने कम समय में कैसे संभव हो गया, कैसे संभव हो गया? बोले उन्होंने उड़ने नहीं दिया, दरवाजा डट के बंद किया। थोड़े दिन बंद करो, ज्यादा दिन नहीं। आप देखोगे आप 41 दिन डट के इस दरवाजे को बंद करके और करो, धीरे धीरे आपका मन रूपी पक्षी उसी आत्मा के ही कैद में, आत्मा के ही पिंजरे को इंजॉय करने लगेगा। अब आप अगर अपने मन को बाहर विषयों में ले भी जाना चाहोगे ना तो भी नहीं जाएगा। ऐसे साधक हैं, ऐसे भक्त हैं, अगर जाता भी है ना, थोड़ी देर के लिए गया, खाया पिया, घूमा फिरा, चला, फिर उबन होने लगती है। आपका भी जीवन का अनुभव होगा कि अब ज्यादा दिन यदि लोगों के बीच रहना पड़े तो उबन होने लगती है, ज्यादा बाजार मॉल घूमना पड़े ना तो उबन होने लगती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अच्छा है, चलो घंटे 2 घंटे खेल आए, कूद आए, खा लिया, पी लिया, सो लिया, देख लिया, ये कर लिया, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा देर लोगों की भीड़ अच्छी नहीं लगती। क्या हो गया? बोले इस मन के पिंजड़े को थोड़ा देर के लिए संयमित करके हमने ये साधन जीवन में पाया है, और ये आपकी सामर्थ्य है, ये आपकी उपलब्धि है, ये आपके भीतर की शक्ति है जिसको आपने जगाया। मैं नहीं जगा सकता, नहीं, मैं केवल बता सकता हूं। इसलिए मेरे ऊपर मत रहना, किसी गुरु के ऊपर मत रहना, किसी मत रहना, उद्धार आपको खुद ही करना होगा। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना विवेक खुद ही जागृत करना होगा। हाँ, मार्ग बताया जा सकता है, उपाय बताया, जैसे ये उपाय आपको बताया, कितना सुंदर उपाय है। ये है चित्त की उपरामता कि धीरे धीरे चित्त को उस पिंजड़े में, अब अगर मन बाहर जाता भी है ना भाई, तो जाने दो, वो लौट के चला आएगा। अब वो ज्यादा देर तक मकान दुकान में उलझेगा नहीं, घर के परिवार के झगड़े झंझट में बहुत देर उलझेगा नहीं। वो कहेगा भाई चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत दे दो। और पता है, ध्यान भी आपके जीवन की एक खुराक है, एक खाना है, एक भोजन है, एक टाइम का मील समझ लो आप। अगर जैसे आप पूजा करते हो ना, जप करते हो, और अगर किसी दिन आपको कहीं जल्दी में जाना पड़े और ठाकुर जी की सेवा पूजा ना हो सके, नहला ना सके, चंदन न लगा सके, फूल न चढ़ा सके, आरती न होता, आपको ग्लानि होती है कि नहीं? होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो होनी चाहिए। अरे आज पूजा नहीं, अरे आज जप नहीं हुआ, ये ग्लानि होनी चाहिए, अच्छी बात है। कभी कभी जल्दबाजी में जप नहीं पूरा हो पाता, पूरा दिन लगा रहता, अरे आज जप नहीं हुआ, अरे आज जप नहीं हुआ। और संभव हो सके तो रात को सोने के पहले जब पूरा करके सो, नियम की बद्धता रहे। तो जैसे आपका जीवन उस ग्लानि से भर जाता है कि ये आज हुआ नहीं, वैसे ही ना, अगर आप ध्यान करने वाले व्यक्ति को ध्यान करने का अवसर न मिले, टाइम न मिले, तो उसको खींच होने लगती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, अरे यार आप ध्यान नहीं किया।
ये अच्छे स्वभाव हैं, अच्छी आदतें, ऐसी आदतें होनी चाहिए कि अरे आज ध्यान का समय नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उस ध्यान के लिए मुझे समय निकालना है। यह है चित्त की उपरामता। योग सेवया निरुद्धम सन चित्तम उपरमते, चित्त की उपरामता हो गई। तो ये हमारे जो योग में निष्ठ योगी है उसके लक्षण, प्रथम लक्षण का हमने थोड़ा सा विस्तार किया। दूसरा है आत्मनि योग तुष्यति, मैंने अभी चारों श्लोकों में आपको लिखाया है, बताया है। दूसरे लक्षण पर आए, आत्मनि योग तुष्यति, अपने आप में ही संतुष्टि का अनुभव प्राप्त करता है। कैसे होता है, बोले आत्मना आत्मानम पश्यन्, वो बुद्धि के द्वारा अपनी आत्म रूपता को देखने के कारण आत्मा में ही तुष्टि की अनुभूति करता है, संतुष्टि की अनुभूति करता है। तो क्या बुद्धि के द्वारा आत्मा को देखा जा सकता है? बोले हाँ, उपनिषद कहता है नैसा तर्केण मतिरापनेया, ये तर्क आदि के द्वारा नहीं, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा जो शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है, जिसको हमने संयमित कर लिया है, हम देख सकते हैं। कैसे? जिसको उपनिषद कहता है ये बुद्धि, जो बुद्धि इसने अपने आप को नियंत्रित कर ली है, सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी, गीता में यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो इसको यहां पर देखता है। कठोपनिषद में जिसे यमाचार्य कहते हैं, कठोपनिषद बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर उपनिषद है, जिसे यम आचार्य कहते हैं नचकेता को, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, उपनिषद कहता है वो आत्मा देखी जाती है भैया, उनका अनुभव है। कैसे देखी जाती है? बोले दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, जो आत्म तत्व के सूक्ष्मदर्शी महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि को सूक्ष्म कर लिया है, पैना कर लिया है, घिस घिस कर। कैसे पैनी होगी पता है? ध्यानी बुद्धि पैनी होती है और बिना ध्यानी बुद्धि स्थूल होती है। इसलिए जो ध्यान करते हैं उनकी बुद्धि धीरे धीरे पैनी होने लगती है, उनकी बुद्धि धीरे धीरे शार्प होने लगती है, बुद्धि के भीतर क्षमता बढ़ने लगती है, नहीं तो कुंदता बनी रहती, मंदता बनी रहती है। आप ऐसे देखो, किसी दिन उठो सुबह और सुबह उठते नहा धो लो, या बिना नहाए धोए चाय पी लो, कॉफी पी लो, बिस्किट खा लो, स्नैक्स खा लो, नाश्ता भी कर लो, अभी नहाओ मत, और अरे आज नहाने का मूड नहीं, चलो खाना भी खा लेता हूँ, दोपहर का लंच भी कर लिया। उस दिन जरा अपनी बुद्धि की स्थिति देखना, महाराज बुद्धि ऐसी कुंद होती है, ऐसी स्थूल होती है कि कुछ समझ नहीं आता। पूरा का पूरा दिन शाम तक ऐसे पड़े रहे, फिर नहाया धोया, ये किया, फिर कुछ नहीं। और किसी दिन सुबह आप उठे, सुबह उठ के आपने अपना नियमित दिनचर्या किया, स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, अर्चन किया, भगवान को प्रणाम किया, और जरा उस दिन अपने जीवन को, जिस दिन आपकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक सब समय पर हो रही है, और जिस दिन आप अपनी बुद्धि को जरा वो कर देते हो, उस दिन का जीवन देखो। ठीक है, कभी कभी अगर आप चाहते हो कि इस तरह की हो तो महीने 15 दिन में कभी छूट है, कोई बात नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि आपको एक आध दिन ठीक है, लेकिन असावधान नहीं होना है। कभी मन नहीं है, कभी अनुकूलता नहीं है, तो आप थोड़ा ढील दे सकते हैं, थोड़ी अपने जीवन की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, संभव है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ढील देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल अनियंत्रित कर दो, उसको स्वतंत्र कर दो, नहीं, कभी विश्राम ले सकते हैं। जैसे आज की भाषा में बहुत लोग कहते हैं चीटिंग डे, कभी कभी कहते हैं ना, आप 7 दिन 10 दिन फास्टिंग करते हो या डाइटिंग करते हो, तो एक दिन आपका क्या है, चीटिंग डे है। जो आजकल के डाइटिशियन लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि आपका सप्ताह में 15 दिन में या 1 महीने में एक दिन आपका क्या है, चीटिंग डे है। आप इस दिन जो मर्जी आए खा सकते हो, तला भी, भुना भी, पूरी भी, पराठे भी। तो ऐसे कभी अगर आपका चित्त, वैसे चित्त, साधक का चित्त इतना असावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है, थोड़ी देर 1 आध दिन के लिए विश्राम दे सकते हो।
लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन का विश्राम रोज का विश्राम बन जाए। और ऐसे धीरे धीरे उस मन को उस पक्षी की तरह अपने आत्मा के ही उस चारों तरफ के घेरे में आनंद के लिए उसको प्रशिक्षित कर दीजिए। और तीसरा है आत्यांतिकम सुखम वेत्ति। वो आत्यांतिक सुख की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां पर संसार के अन्य कोई सुख उसको आकर्षित नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? क्योंकि उसने जीवन के प्रत्येक सुख का जो अंतिम है, निचोड़ है, उसको प्राप्त कर लिया है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख भोग में है, निद्रा में है और भोजन में है। भोग में तो ऐसे सब कुछ आ गया। भोग का तात्पर्य है भोजन से भी है, शारीरिक आवश्यकताओं से भी है, आपकी अनुकूलताओं से भी है और निद्रा से भी है। लेकिन इससे बड़ा भी सुख है ध्यान में, इससे बड़ा भी सुख है आत्मरमण में। आप 8 बजे तक सोते रहो, उस दिन के सुख को देखो और 5 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके भगवान का दिव्य अभिषेक करो, मंत्र का जाप करो, ध्यान करो और उस सुख को देखो। एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, दोनों का सुख अनुभव करो, किसमें आपको सुख मिला। यदि आप साधक हैं भैया तो अब किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जिसका भगवान में कोई लेना ही देना ना हो, तो कहेगा हमको सोने में ही सुख है, इसीलिए वो नहीं उठते हैं। लेकिन अगर आप साधक हैं, भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, दोनों के सुख को मिलाओ। संसार का वो एक सुख और उसी समय में उठ के आपने उतनी देर पूजा कर ली, अर्चन कर लिया, ध्यान कर लिया, वंदन कर लिया, प्रार्थना कर ली, दोनों के सुख में अंतर है ना। तो ये सुख कैसा है? बोले ये सुख ऐसा आत्यांतिक सुख है कि इस सुख के अलावा और संसार के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। संसार का और जो आकर्षण है वो आकर्षण आपको गायब हो जाता है, ऐसे चुटकी बजाते ही। लेकिन तब तक, जब तक आपके जीवन में एक सुख की अनुभूति नहीं हो गई, आपके जीवन में एक आनंद नहीं हो गई, तब तक आप बाहर के आकर्षण में फंसे रहोगे। बाहर का सौंदर्य आपको अच्छा लगने, अरे मेरे भाई कौन से सौंदर्य को, कौन से आकर्षण को देख के तुम फंसे हुए हो? शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो आपको सुख दे सकता है, जो आपको आकर्षण का केंद्र लगता है? किसी अंग की आप चर्चा करो, सारे अंग तो गंदे हैं, सारे अंगों से तो मल निकलता है, स्वेद निकलता है, आंखों से देखो तो कीचड़ निकलता है, कानों से देखो तो मैल निकलता है, मुख से देखो तो नारायण मल निकलता है, नाक से देखो तो मल निकलता है, और जितने मल द्वार हैं दोनों, उससे तो मल निकलता ही निकलता है। पूरे शरीर से केवल और केवल मल ही तो निकलता है, और इस मल के भांड को देखकर हम आकर्षित होते हैं। ये मेरी मूर्खता नहीं तो क्या है? ये हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि की अल्पता ही तो है। क्यों? जिस शरीर में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, उस शरीर में आकर्षण की कल्पना करना ये बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। नारिस्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांस वशादि विकारम मनसि विचिंत्य वारम वारम। आदि जगत गुरु भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, एतन मांस वशादि विकारम मनसि विचिंत्य वारम वारम। अरे हे मेरा मन, जरा तू इस मांस के लोथड़े के बारे में बार बार विचार करके तो देख। ये जब तक पैकिंग है ना तभी तक अच्छा लग रहा है। अब ये पैकिंग की एक खाल उधेड़ जाए, एक लेयर हटा दो, फिर ये जो आकर्षण का केंद्र है ना, ये सब गायब हो जाएगा। ये जो इतना सुंदर दिख रहा है ना, सब एक क्षण में चला जाएगा। अभी यहाँ कोई सफेद दाग हो जाए ना, एक स्पॉट पड़ जाए तो सारा सौंदर्य खो जाएगा। जिस शरीर को लेकर हम इतने इतराते हैं ना, इस शरीर में एक व्हाइट दाग आ जाए, एक सफेद स्पॉट पड़ जाए, तो जिस प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर नाना प्रकार के गीत गाते नहीं थकते थे, वही लोग देखना पसंद नहीं करते। ये शरीर की इतनी
कीमत है, बस इससे ज्यादा कोई कीमत है नहीं। खैर, बहुत चर्चा हुई इस विषय पर। हम आए कि आत्यांतिकम सुखम वेत्ति, जो संसार के भी अन्य सुखों में मेरी बुद्धि बनी हुई है मेरे भाई बहन, वो संसार का आत्यांतिक सुख आत्म सुख के सामने बहुत फीका है, बहुत बौना है, बहुत छोटा सा है। जो हम सोने में जितना सुख मिलता है, निद्रा में जितना विषयों के भोग में मुझे सुख मिलता है, चाहे वो स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग में हो, चाहे खाने में हो, चाहे वातानुकूलित कमरा हो, चाहे अन्य लग्जरीज हमारे लिए हो, वो सारे सुख आत्म सुख के सामने छोटे हैं, बौने हैं। कोई उनका वहां पर औकात नहीं है। विषयों के सुख की औकात आत्म सुख के सामने है ही नहीं, छोटी है। इसलिए ये आत्यांतिक सुख है, और उस आत्यांतिक सुख को प्राप्त करके संसार के सुख का परित्याग कर देता है। कौन? जो बुद्धिमान है, जो योगी है, वो छोड़ देता है। और चौथा बताया, न तत्वतः चलती, वो इस स्थिति में, योगी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर वहां से चलायमान नहीं होता, उसकी बुद्धि वहां से कभी नीचे नहीं गिरती। जैसे कि आप कहते हो ना, देखो भाई मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है, इससे कम में तो मैं रह नहीं सकता। आप कहीं बाहर भी घूमने जाते हो तो क्या कहते हो? देखो भाई 3 स्टार होटल तो, एटलीस्ट 3 स्टार होटल तो चाहिए, 5 स्टार होटल तो चाहिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसकी जितनी क्षमता, जो लेवल हो। देखो भाई इतना तो चाहिए, इससे कम में जीवन का गुजारा। क्या हुआ? अब आप उससे नीचे च्युत नहीं होना चाहते, गिरना नहीं चाहते। च्युत माने गिरना। आप उसे नीचे गिरना नहीं चाहते, आप उसे नीचे उतरना नहीं चाहते। बोले ऐसे ये योगी भी उस अवस्था में पहुंच गया है जहां से नीचे कभी गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी गिराने वाली साधन सामग्रियां, जो भी गिराने वाले विषय थे, अब उसके सामने तुच्छ हो गए ना, बौने हो गए। कैसे गिरेगा? अरे भाई, जिसके हाथ में टॉफी है वो लड्डू की तरफ आकर्षित होगा ना, लेकिन जिसके हाथ में ऑलरेडी लड्डू है वो टॉफी की तरफ आकर्षित कैसे होगा? क्योंकि उसने टॉफी के सुख को देख लिया, त्याग करके तो उसने लड्डू ग्रहण किया ना। तो वो दोबारा लड्डू को छोड़कर टॉफी की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि उसने जान लिया इसमें सुख नहीं है, ये इसमें है। तो वैसे ही उसने बड़े से सुख को प्राप्त कर लिया, आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है, तो ये विषयों के सुख की तरफ जाता ही नहीं। और जो विषयों के सुख की तरफ नहीं जाता, वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन, न तत्वतः चलती, वो तत्व से कभी नीचे नहीं आता, वो अपनी एक स्थिति पर पहुंचकर नीचे उतरता नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे उतरने के लिए कोई साधन ही नहीं है, कोई कॉज ही नहीं है, कोई कारण नहीं। भाई नीचे मैं तब आऊं ना जब मुझे कुछ मिलने की इच्छा हो, जब मुझे वहां पे कुछ आकर्षण दिखाई दे। लेकिन उस योगी को, उस साधक को नीचे कोई आकर्षण दिखाई ही नहीं देता, विषयों में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता, तो अपनी अवस्था से कैसे च्युत हो सकता है? अपनी अवस्था से कैसे नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं न तत्वतः चलती, वो उस तत्व में पहुंचकर फिर कभी भी नीचे जाता नहीं है। न ततः अपरम लाभम अधिकम मन्यते। लक्षण नंबर 5 क्या हुआ? बोले वो न ततः अपरम लाभम अधिकम मन्यते, वो उस अपर लाभ के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ अपने जीवन में अनुभव नहीं करता। उसको लगता है जिस स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है, जिस स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है, उस स्थिति के अतिरिक्त इस संसार में और कोई स्थिति है ही नहीं, तो उसके जीवन में और कोई लाभ दिखता नहीं। ये अंतिम लाभ है, और उसी लाभ को प्राप्त करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। 6 नंबर का लक्षण, ये श्लोक देखते चलिएगा। न गुरुणा दुखे न भी विचाल्यते। गुरुणा माने होता है बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होता। अब आप अपने चित्त को जरा देखिएगा, आप जरा थोड़ा सा देखिए, मिलाइए। मैं 2 मिनट के देख रहा हूं, आपकी स्थिति क्या होती है? अरे भैया, यहां तो स्थिति यह है कि यदि समय पे मैं जिससे बात करना चाहता हूं उससे बात भी ना हो,
तो भी हम विचलित हो जाते हैं। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मैसेज क्यों नहीं रिप्लाई की। हमारे चित्त की तो ये दशा है। और हम बनते क्या हैं, होना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, अरे भाई ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमारे चित्त की स्थिति क्या है, ये। लेकिन साधक को सतत प्रयास करना है, सतत निरंतर इसी विषय पर साधना करनी है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख में मैं कभी विचलित नहीं हूंगा, इस अवस्था में पहुंच जाऊंगा। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, हिमालय वत। जैसे हिमालय है ना, छोटी मोटी आंधी आए तो, बड़ी आंधी आए तो पेड़ पौधे उखाड़ ले जाएगी, जंगलों को तबाह कर देगी, लेकिन हिमालय को डगमगाती नहीं। हिमालय बिल्कुल अचलवत खड़ा रहता है, अचल रहता है। बोले ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अचल हो जाओ, गंभीर हो जाओ। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी परिस्थितियां भी आपका चित्त कभी हिला न सके। न गुरुणा दुखेन अपि विचाल्यते। 6 नंबर के लक्षण हैं। अब आप विचार करिए, क्या साधना के पहले और साधना के बाद, दोनों नोट करिए अपना जीवन, साधना के पहले और अध्यात्म के बाद, अध्यात्म में आने के बाद की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या है, फर्क आया कि नहीं आया, और यदि आया है तो ठीक है। और किसके संयोग के बाद, माने किससे स्वाध्याय के बाद, किस साधना के बाद, किस सत्संग के बाद, किस चर्चा के बाद हमारे चित्त में ये और स्थिरता आई, उस पर विचार करिए। धन्यवाद दीजिए बार बार कि तुमने मेरे चित्त को इस अवस्था में पहुंचाया। हे परमात्मा, इस माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे वो कोई सत्संग हो, चाहे वो कोई स्वाध्याय हो, चाहे वो कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई मेरा मित्र हो, चाहे मेरा गुरु हो, कोई भी हो। हे परमात्मा, इस माध्यम से आपने मेरे चित्त को इस अवस्था तक पहुंचाया कि मैं अब इस स्थिति में आ गया हूं अथवा आ गई हूं। तो हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस माध्यम का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं क्या होता था, बोले मैं पहले छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाता था। छोटी छोटी चीजों में मैं ऐसा रिएक्ट करता था कि चित्त व्याकुल हो जाए। अपना तो हो ही, लेकिन जिसको मैं रिएक्ट करता हूं उसका भी चित्त व्याकुल कर दो। महाराज ऐसी बोली बोलेंगे कि लगेगा कि हृदय एकदम घायल हो गया। नहीं, साधक के लक्षण नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, तुमने नहीं किया कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है ना, मैं कुछ आपका सहयोग कर सकता हूं क्या। चित्त का, साधक का चित्त ऐसा होना चाहिए। साधक के चित्त में कभी किसी के प्रति ऐसी भावना आनी ही नहीं चाहिए। और आए तो संभालो भैया, संभालो। नहीं संभालोगे तो क्या करोगे, संभालना पड़ेगा, और कोई मार्ग है नहीं, असल में और कोई मार्ग है नहीं। इसको संभालने के अलावा और कोई मार्ग आपके जीवन में है ही नहीं। अगर बात समझ में आती है उत्तम, नहीं समझ में आती है बार बार समझने की कोशिश करना, छोड़ना नहीं है। बोले महाराज आपने कहा कि समझ में आती है तो अच्छा, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो बार बार कोशिश करके समझिए, क्योंकि आपके जीवन में और कोई मार्ग नहीं है। और एक महात्मा, एक सन्यासी, एक आचार्य, एक गुरु अपने साधकों के हित के अतिरिक्त और कुछ चाहता नहीं है। इसलिए न गुरुणा दुखेन अपि विचाल्यते। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चित्त कभी विचलित न हो। साधक इस अवस्था तक अपने साधना के माध्यम से अपने आप को पहुंचा ले, ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि है यदि आप यहां तक पहुंचते हैं। और 7 नंबर का जो लक्षण है, तम दुख संयोग वियोगम विद्यात। ये जो योग है, ये जो अवस्थित हुआ योगी है, वो दुख के संयोग के वियोग से रहित है।
उसके जीवन में कभी ऐसा दुख नहीं आता, कभी इसी प्रकार के सुख की लालसा नहीं होती जिस सुख में उसको दुख सम्मिलित हो। अर्थात दुख सम्मिलित सुख से वो सदा अपने आप को पीछे खींच ले, और जिस सुख में दुख सम्मिलित हो उसको अपने जीवन में आश्रय मत देना। लेकिन संसार पता है ऐसा ही है, संसार के सारे सुख दुख सम्मिलित ही हैं। ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। गीता में कृष्ण कहते हैं ये संसार ही दुखालय है भैया। कभी कोई व्यक्ति मेरे सुख का हेतु बनता है और अगले ही पल वही मेरे दुख का हेतु बन जाता है। कैसा विचित्र संसार है ना। आज मैं आपके सुख का हेतु हूं और कल ही मैं आपके दुख का हेतु बन जाऊं। इस संसार की कैसी विचित्र अवस्था है ना। नहीं, हमको ऐसे सुख जो दुख को संजोए हुए हों, जो दुख से लिपटे हुए हों, उनसे जरा दूर रहना है। शाश्वत सुख की ओर मुड़ना है, जो सुख कभी भी दुख में न बदले। और संसार का प्रत्येक सुख दुख में ही बदलता है। संसार का प्रत्येक सुख दुख की ही परिणति है, दुख में ही परिणत होता है। इसलिए संसार के सुख और आकर्षणों से रहित शाश्वत नित्य सुख की ओर उस साधक के जीवन में स्थिति आ जाती है। किसके? जो ध्यान योग के माध्यम से अपने चित्त को उपराम करके योगाभ्यास करता है। अच्छा, जो योग साधन करते हैं उनके लक्षण क्या? अंतिम में ये बात मैं कह के विश्राम करता हूं। जो लोग योग साधन करते हैं उनके जीवन में पहली चीज क्या घटित होती है? पहली चीज है ना, उनके जीवन में उकताहट कम हो जाती है। अगर आप योग साधन में उकता रहे हैं, ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो ये बड़ा विघ्न है, इससे बचना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे जब आप योग साधन में निरत होते हैं, अभ्यास ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपके भीतर धैर्य, प्रतीक्षा की, धैर्य की जो स्थिति है बहुत उच्च हो जाती है। आप ऊबते नहीं हो, बोर नहीं होते हो। चित्त इतना गंभीर हो जाता है, चित्त इतना धैर्यवान हो जाता है, चित्त में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है, प्रौढ़ता आ जाती है कि चित्त अब ऊब नहीं। अरे ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दुख है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, अच्छा बात, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के धीरे धीरे आपके भीतर अब कोई परिस्थिति आ गई, उसमें घबराहट करके क्या मिलने वाला है? अरे ठीक है, आया है, चला जाएगा। ये ध्यान अभ्यास का पहला लाभ है जो आपको मिलता है। इससे हमको बचना चाहिए। धैर्य, स्वाध्याय में रुचि, उत्साह की, उमंग की, स्फूर्ति की आपके भीतर जो चेतना है वो जागृत होती है। और एक बात, अनिर्विण्ण, जब आप ध्यान करेंगे तो आपका चित्त अनिर्विण्ण नहीं होगा, अर्थात खिन्न नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ ये है जो आज के वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना है। अरे आज मन बड़ा खिन्न है, खिन्नता से बच जाओगे। और आप अगर इस खिन्नता से बचना चाहते हो तो ध्यान का आलम्बन ले लो। कभी कहोगे नहीं कि आज मन खिन्न है, नहीं। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, कभी होगा, होने दो। लेकिन जैसे जैसे ध्यान आपके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा, आप खिन्न नहीं होंगे और दूसरों को भी खिन्न होने से बचा पाएंगे। आज सबसे बड़ी विडंबना है, लोग छोटी छोटी चीजों में, आज मन बहुत खिन्न है, आज मन बहुत ऊब रहा है, आज मन बहुत परेशान है, ये शिकायत करते हैं। और बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी आज के समय का एक दुख है ये। क्या? मन खिन्न है महाराज। काहे बात से खिन्न है ये भी नहीं पता है, खिन्न है ये कौन सी बात है? तो ध्यान का आलंबन लेने से ना खिन्नता दूर हो जाएगी। कहाँ चलेगी ये खिन्नता? खंड खंड होके गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन कभी खिन्न भी होता था। और एक बात कहूं, ध्यान के आलंबन में धैर्य लेकर आओ तो इस बात का निश्चय करो कि मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा, ये स्थिति मुझे जरूर से प्राप्त होगी।
इतना धैर्य, इतनी प्रतीक्षा रहे। और ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसे पाकर ही दम लूंगा। ये भी आपके भीतर एक दम होना चाहिए कि मैं इसे पाकर ही दम लूंगा। ऐसी क्या बात है, मैंने जो चाहा वो पा लिया, तो इसको क्यों नहीं पा सकता हूं? मैंने जो चाहा संसार में वो पाया, तो मन पर नियंत्रण क्यों नहीं पा सकता हूं? इस तरह का चित्त पे एक दबाव रहे, इस तरह का चित्त के ऊपर आपका अनुशासन रहे कि मैंने सब कुछ पाया है, मैं अपने चित्त को भी नियंत्रित कर पाऊंगा। ये खिन्नता फिन्नता किस खेत की मूली है? इस खिन्नता को उखाड़ के फेंक दूंगा। ये आपके भीतर दम हो, उत्साह हो। एक बात पता है, जैसे किसी को मालूम चल जाए कि मेरा कोई प्रेमी बगल के कमरे में है। अच्छा भला ये बताओ, कौन सा ऐसा प्रेमी होगा जो उससे मिलने की इच्छा ना करेगा? यदि प्रेमी है तो पता चल जाए आपका कोई प्रिय, कोई बहुत अपना अभिन्न व्यक्ति बगल के कमरे में है, आप पूरी कोशिश करके उससे मिलना चाहोगे। ठीक इसी प्रकार आपको भी जब पता चल गया मेरा परमात्मा मेरे भीतर है, तो क्यों ना मिलना चाहोगे? मैं मिल के रहूंगा, हर कोशिश करूंगा, द्वार पे बैठा रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, उससे भी मिल के रहूंगा, उकताऊंगा नहीं, धैर्य को खोऊंगा नहीं। जैसे कोई भूवैज्ञानिक, जो पृथ्वी को पढ़ने जानने वाले लोग हैं, वो किसी व्यक्ति को कह दे कि यहां पर पानी है, खोदो और पानी मिलेगा। अब क्या होगा? वो व्यक्ति अगर विश्वास करता है, धैर्य है उसके भीतर, तो कितना भी खोदना पड़े, कितनी भी क्यों ना गहराई में जाना पड़े, 200, 300, 400, 500 फीट, लेकिन यदि उसको भरोसा है और उसने कह दिया है कि यहां पर जल है, तो वो खोदता रहेगा और धैर्य के साथ यदि वो लगा रहेगा तो एक दिन उसको जल मिलेगा। लेकिन यदि उसने धैर्य खो दिया, उसको भरोसा ही नहीं है कि इसने कहा यहां पानी है कि नहीं, तो 20 फीट खोदने के बाद भाग लेगा, 50 फीट खोदने के बाद भाग लेगा, उसको कभी पानी मिलेगा नहीं। इसीलिए इस बात का भरोसा हो, परमात्मा है, मेरे भीतर है, और मैं उसको मिलकर ही दम लूंगा। इस तरह की स्थिति भीतर जागृत हो। वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सनिश्चयन योक्तव्य। मेरे भाई बहन, ये लाइन जरूर आप याद कर लेना। सनिश्चयन कृष्ण कहते हैं, ये निश्चय करके कहते हैं। अन्य किसी चीज के लिए अर्जुन को कहते हैं जो मन में आए करो, तुम्हारा मन हो तो करो, ना मन हो तो ना करो। मैं नहीं कहता युद्ध करना हो तो करो, मैंने तुमको बता दिया। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? सनिश्चयन, वह योग बिना उकताए हुए यदि कोई निश्चय पूर्वक करता है, और करता नहीं, करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं योक्तव्य, ये करना कर्तव्य है, प्रत्येक उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अनिर्विण्णता की प्राप्ति हो जाएगी। निर्विण्ण नहीं होगा, वो क्या होगा? बोले अनिर्विण्ण हो जाएगा। उसका चित्त बिल्कुल सारी परिस्थितियों से रहित हो जाएगा। श्लोक नंबर 23 की नीचे वाली लाइन, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः। आप सभी का बहुत बहुत आभार। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मंगलवार को हम लोग रामचरितमानस
कि सत्संग के लिए इसी समय यहाँ पर मिलेंगे 6:30 से 8 बजे तक। और शुक्रवार को गीता की क्लास और रविवार को उपनिषद की क्लास भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रश्नोपनिषद इस समय चल रहा है, तो हम लोग प्रश्नोपनिषद पर भी चर्चा सुबह 9 से 10 प्रत्येक रविवार को परिस्थितियों के अनुसार करेंगे। हो सकता है कभी कोई परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो तो समय में बदलाव भी संभव है या क्लास स्थगित भी हो सकती है। ओम नारायण।